जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, फिर राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। बड़ा आश्चर्य, पहले भी यहाँ बड़ी अच्छी नक्काशियां होती थी, लोग तराशते थे, पर आप सारे पॉटरीज में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, क्या सुंदर सुंदर कलर्स, बढ़िया ऐसे रंग बिरंगी ऐसी चीजें। हम कल ही एक फैक्ट्री देखने गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये साड़ी पहने, ये राजस्थानी रंग है सारे, और डरते नहीं, ऐसा रंग हर एक तरह का रंग पहनते हैं। अंग्रेज ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि एक अगर बॉर्डर हो तो उसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं, स्पेस्ड आउट होना चाहिए। वो क्योंकि दिमाग उनके स्पेस्ड आउट है, मेल नहीं ना, हृदय में और दिमाग में मेल नहीं है। इनको भाषा समझती नहीं, कुछ भी बोलो। अब जब हृदय और दिमाग एक होगा तब लोग समझेंगे ये चीज क्या है, कि जिसे अंग्रेजी में एक्सूबरेंस कहते, मारे खुशी के जो आनंद समाया ये रंग बन के जब फैल जाता है। ये अपने ही देश में होली हो सकती है और किसी देश में। रंगों के जो हमारे यहाँ खेल होता है, रंगों के साथ जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, लहंगे बनते हैं, ये सब उनके देश में कहा। वहां तो ग्रे कपड़े पहन के चलो, अब ग्रे से बढ़ गए तो काले, ऐसे भूत के जैसी शक्लें, और ऊपर से काले कपड़े पहन के घूमते। एक से उतरे तो दूसरे, उनकी कोई हिम्मत है सिर्फ एक भी साड़ी बना के दिखा दे तो हम फिर से अंग्रेजों को मान लेंगे। एक रंग बिरंगे हर तरह के औरतों के ड्रेस होते हैं इस राजस्थान में, तो क्या कहें। यहाँ सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। बस एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ सफाई का ख्याल करो। औरतें बहुत साफ है, घर वगैरह साफ रखती हैं, पर बाहर बहुत गंदगी। आदमी लोगों को कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ बाहर से, सब कूड़ा बाहर बिकता है। और प्रदेश में बाहर साफ है क्योंकि आदमी लोग खुद साफ करते हैं। यहाँ आदमी लोग हाथ में झाड़ू लेकर साफ करेंगे, अरे बाप रे, उनके तो सर का ताज उतर जाएगा। तो सफाई और व्यवस्थितता ये भी शारदा देवी का ही आशीर्वाद है। औरतें तो अपना घर वगैरह बहुत सुंदर साफ सजा के रखते हैं, किचन सजा के रखते हैं, देखते हैं। पर आंगन से बाहर हुए कि आदमियों के सब वहां मुझे सर नजर आते हैं। घर ऐसी प्रथा हम सीख ले अंग्रेजों से कि वो सब आदमी मिल करके संडे के रोज इसका जलसा मनाते हैं। सब लोग आपस में बाहर निकल करके और सब मिल के जलसा करते हैं। चलो सफाई करेंगे, गार्डन ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
पर हमारे यहाँ नौकर चाकर, तो हम क्यों करें? नौकरों से करो ना। ये गंदगी जो है ये शारदा देवी को पास में नहीं आने दी, वो हटी रहेगी। बहुत जरूरी है कि सफाई करनी चाहिए, और सफाई भी सुचारू रूप से आर्टिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ही कला का प्रारूप है। अब ये कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज और कहीं बन ही नहीं सकती जो आपने बना कर रखी, असंभव। लेकिन है, कला है, आपके पास सब कुछ है, पर इस मंडप तक, पूजा तक, और उसके बाद तो सीमा में आप बांध नहीं सकते शारदा देवी को। वो असीम, और उनकी कृपा असीम तक चलती। आप कहें कि बस हम तो शारदा देवी की पुजारी हैं, हमारे घर तक, तो ऐसी बात है। वैसे बहुत ही कलापूर्ण यहाँ के घर, बहुत सुंदर। इतने सुंदर घर आपको मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। उसका कारण है कि यहाँ की पृथ्वी से ये बढ़िया पत्थर निकले, बढ़िया एक से एक, और उसको आपने इस्तेमाल किया। और पत्थर है, इसके अलावा और भी यहाँ बड़ी कलात्मक चीजें, इतनी कलात्मक चीजें इस धरती ने आपको दी। ये भी शारदा जी की कृपा से कि आपके अंदर ये शक्ति आई कि इन पत्थरों को आप तराशें और उसका कुछ उपयोग करें। जैसे कि टर्की में बड़ी गरीबी आ गई, और बड़े कलात्मक लोग, कुछ मेरी अकल में नहीं आया कि इतने कलात्मक लोग हैं और इनमें इतनी गरीबी क्यों आ गई? आखिर क्या बात? पता हुआ कि वहां जर्मन लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड है, क्योंकि टर्की से बहुत से लोग जर्मनी गए थे, इसलिए जर्मन लोगों को बहुत बात है। और मैं ये कहूंगी कि आपके यहाँ खाना है तो बहुत बढ़िया, जरा भारी है पर अच्छा खाना, स्वाद अच्छा है। पर अगर आप टर्किश खाना खाएंगे तो कहेंगे माँ ये तो बस खाने की बिल्कुल चरम सीमा। और एक साथ एक होटल में हम गए थे, 5000 आदमी खाना खाता, और गरम गरम ऐसी फूली हुई रोटी, और कुछ पूछे। मुझे ऐसे जरा खाने की इतनी अकल नहीं है, तो मेरा वर्णन करना कोई विशेष न होगा। पर अगर कोई टर्की जाके वहां खाना खाए तो कहेगा वाह क्या, ऐसे तो हमने कभी खाना खाया। बहरहाल जो भी हो, इतना अच्छा वहां खाना मिलता है कि परदेश से लोग आकर के खाना खाए। पर आपको हैरानी होगी कि ये टर्किश लोग जर्मनी से खाना मंगा खाते हैं, और कपड़े सिलते हैं वहां, जर्मन भेजते हैं कपड़े, वो सिले जाते हैं टर्की में, फिर वापस जाते हैं जर्मनी, और फिर वहां से इंपोर्ट होते हैं। वो अपने यहाँ भी है काफी ये बीमारी कि इंपोर्टेड चीज, ये हमने इंपोर्टेड लाए, इंपोर्टेड। इंपोर्ट करने से जैसा इस देश में कुछ भी नहीं है, एकदम रद्दी लोग। क्या बनाते हैं वहां? अच्छा, घड़ी बनाए, ये तो गुलामी की चीज। बेकार अपने देश में जो चीजें बनती हैं उसका क्या कहें?
उनके यहाँ जो पॉटरी बनती है टर्की में, आपको दुनिया में ऐसी पॉटरी मिले, चाइना से भी बेटर। लेकिन उनके रोजनथाल के डिनर सेट में खाना खाते हैं। तो आप गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? और कल हम लोग बड़े गरीब हो गए, कहा और जाओ अब जर्मनी में जाके भीख मांगो, वो भी अच्छा रहेगा। तो शारदा देवी की जिस देश पे इतनी कृपा है, उनको क्या जरूरत है परदेसी चीजों को इस्तेमाल करने की? उनके ना संस्कृति में कुछ है, न ही उनके कपड़ों में कुछ है, और नहीं उनके खाने पीने में कुछ है। सब टिन का खाना खाते हैं सुबह से शाम तक, ताजी सब्जी वहां मिलती नहीं। अब कांटे चम्मच से खाए बगैर आजकल लोग सोचते हैं कि आप देहाती हो गए। अब ये बाहर के सहयोगी हाथ से खाते हैं और अपने इंडियन सहयोगी जो हैं वो कांटे चम्मच से खाते हैं। यहां तक इस कदर हम अंग्रेज होने की कोशिश कर रहे हैं कि गणपति पुणे बड़े मुश्किल से इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग बाथरूम्स बनाए, इंडियंस के इंडियन के ढंग के और फॉरेनर्स के फॉरेनर्स के ढंग के। तो इंडियंस ने कहा कि हमें तो वैसे अंग्रेजी ढंग के चाहिए वहां। अच्छा, अंग्रेजी ढंग के आपको चाहिए, और फॉरेनर्स बहुत खुश हुए कि हिंदुस्तानी ढंग के आपको, वेरी क्लीन, मतलब वेरी क्लीन, वो बहुत खुश थे। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो अटैच्ड चाहिए। पहले जाते थे जंगलों में और अब अटैच्ड। इतनी अंग्रेजियत हमारे अंदर आ गई। मेरा उसमें भी हर्ज नहीं। तो बेचारे वहां के लीडर साहब आए, मां मैं क्या करूं, मैंने तो अंग्रेजों के लिए बनाया, उनको वो पसंद नहीं, और हिंदुस्तानी के बने उनको पसंद। मैंने कहा अंग्रेजों की जगह हिंदुस्तानियों को रख दो और हिंदुस्तानी को जगह अंग्रेजों। सोल्यूशन तो निकल आया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये अच्छी बात है। जो जंगलों में जाते थे वो बड़े अच्छे थे, ये ऐदीपना का लक्ष्य है। हाँ, बुढ़े लोग वो मेरे समझ में आए, लेकिन जवान लोगों को ऐदीपना की कहां से बात चढ़ती? क्योंकि वो विदेशी चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा स्मार्ट। कम से कम औरतों में थोड़ी अकल आ गई। पहले मैं नायलॉन की साड़ियां हमारे घर वालों के लिए लाती थी तो बहुत खुश होती थी। उन्होंने कहा माँ हम तो अपनी हाथ की साड़ियां पहने, या हमें नहीं पसंद। अब वहां कोई सिल्क की साड़ियां मिलती, वहां तो नायलॉन की मिलती। वहां से साड़ियां लानी तो नायलॉन की लाई, बतलाओ साड़ियां हमको नहीं चाहिए, तो मेरे घर वाले। लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं। एक देवी से हमने कहा भाई वहां तो नायलॉन की नहीं, मैं तो शिफॉन पहनती हूँ, सिर्फ शिफॉन। ये मोटी है और मैं शिफॉन पहनती हूँ। मैंने कितने गज लगते हैं आप? और इस कदर हम लोगों में जो पहले की औरत की शालीनता थी, वो पैसा को बचाती थी, रोकती थी। और आज औरतों का हाल ये है कि वो आदमियों से भी ज्यादा खर्च करती।
कहीं हेयर ड्रेसर के पास जाओ, नाखून कटवाने तक, पता नहीं क्या क्या। अमेरिका में एक आर्टिकल निकला था बहुत अच्छा कि आजकल इसलिए डिवोर्स हो रहा है क्योंकि हेयर ड्रेसर आ गए। कुछ मुझे संबंध समझ में नहीं आया। कल ऐसे आदमी किसी एक औरत पर अगर फिदा हो जाए तो वो उनके हेयर ड्रेस पे होते। अब दूसरे दिन का हेयर ड्रेस बदल गया तो इसका भी मन हट गया। अब रोज ही आप अगर हेयर ड्रेस बदलते फिरिए तो उतने वो आप पति करिए, उतने आप पत्नियां करिए, तो कोई आश्चर्य की बात है। उनसे पागलपन सीखने की अपने को जरूरत नहीं। कम से कम हिंदुस्तान में औरतों ने अपना तरीका छोड़ा नहीं। बहुत सी औरतों ने छोड़ दिया, लेकिन जिनको घोड़े पर तो छोड़ो, गधों पर भी बैठना कभी हुआ नहीं। वो हम देखते हैं जिस तरह से उनका बर्ताव शोभा ही नहीं देता है एक हिंदुस्तानी स्त्री। जिस तरह से वो चलती हैं, घूमती हैं, अपने को समझती हैं। जिस दिन औरत ने अपनी शालीनता छोड़ दी, उसी दिन उसके अंदर से जितना कुछ शुद्ध कला का स्वरूप कहिए या स्त्री का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, माता का स्वरूप, सब खत्म हो जाए। ये शारदा देवी की कृपा में रहने वाले सब लोगों को पता होना चाहिए। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत है। किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए। दूसरे क्या करें? तो लोग कहेंगे कि हाँ एक एक्ट्रेस बन के घूमेंगे तो सब लोग हमें देखेंगे और क्या, हम तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैंने देखा है जितने भी एक्ट्रेस लोग हैं उनका नाम ऐसा लोग लेते हैं जैसे कोई रास्ते पे खड़ी औरत, उसकी कोई इज्जत है? नुमाइश की चीज, सारी चीज में भी शारदा जी का एक आवरण होना चाहिए। संगीत आपको मालूम होना चाहिए, चाहे देहात का ही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो औरंगजेब से भी पढ़े, उन्होंने संगीत जानते नहीं लेकिन बोलेंगे बहुत। एक साहब बड़े अपने को संगीतकार समझ के बैठे, भलती जगह समझे भलती। मैंने कहा है कौन महाराज? अरे इनका बड़ा भारी एसोसिएशन संगीत पर। अच्छा, तो कहते अच्छा अभी इन्होंने गाना गाया था, अब बाजा भी बजा रहे थे। वाह वाह। तो इनसे ये कहिए कि ये दरबारी गाए। तो मैंने दरबारी तो गा चुके भाई, अभी दरबारी गा चुके, आप कह दरबारी गाएं। तो फिर कन्नड़ा, दरबारी कन्नड़ा एक राग।
प्रोग्राम में हाजिर, हर जगह अध्यक्ष, म्यूजिशियन से पहले उनको ही हार पहनाए जाते थे। मैंने कहा ये बहरा है कि क्या है, ये दरबारी गा रहे थे तो दरबारी गा। अच्छा, फिर आप इस आए क्यों दौर में? भाई ठीक, आप संगीत के लिए नहीं आए तो इसमें क्यों आए? हर इसमें मास्टर। एक देवी जी थी, वो तो पता नहीं क्या थी अपनी गवर्नमेंट में, और उनके बाल पक गए, पर वो कला वाला कुछ नहीं जानती, कला की सूक्ष्मता कुछ नहीं जानती, और बड़ा नाम साहब, बड़ा। तो अगर आपको शारदा देवी के शरण में रहना है तो अपने गांव में, अपने देश में जो कुछ होता है और जो कुछ आज तक उन्होंने बनाया है लोगों ने, कलाकारों, उनकी इज्जत करें। अजंता नहीं देखी पर स्विट्जरलैंड जरूर जाए। अजंता जैसी चीज स्विट्जरलैंड के नाना के बाबा के दादा कोई नहीं बना सकता। स्विट्जरलैंड में देखने का क्या, पत्थर। हम तो स्विट्जरलैंड गए थे, अजंता नहीं देखे, आबू नहीं देखे। जो अपने देश के बारे में जानेगा ही नहीं, वो इस देश को प्यार कैसे करे? और जब कला चारों तरफ से इस देश में बहे, चारों तरफ से बह रही, सो कला की तरफ रुचि रखना और अपनी देश की कला को पहले अपनाना चाहिए। नहीं तो वाकई में बेवकूफी की भी हद है। एक साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया, बहुत दिन पहले की बात है, 20 साल हो गए, अमेरिका से आए। आप माता जी जरूर आए, उनकी बहन हमारे सहयोगी। आप एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका से लाए। मैंने कहा पता नहीं क्या लाए। मैं वहां गई, देखती क्या, वो एक पंप लेके आया और एक बलून में भरने लग गया। कहीं क्या दिखा रहा है? उसका सोफा बन गया। चले देखिए, अब बिराजिए इसको। मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, उससे फट जाएगा। मेरे लिए कोई तखत बिछा दो तो उस पर मैं बैठ जाऊंगी भैया, मेरे बस का नहीं तो मैं जमीन पे बैठती हूँ। मैं अपनी देसी हिंदुस्तानी मोटी औरत हूँ, मेरे बस का। अरे कल आपको कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ा। मैंने कहा इंप्रेशन अभी पड़ा है, पर जब इस पे से मैं गिरूंगी तो डिप्रेशन हो जाएगा। मारे बैठे, कहा कला क्या चले। सो इस भारतवर्ष की जो देवी की कृपा है, उसे आप अपने नजरों से देखिए, उसको समझिए, उसका आनंद उठाए। फिर नाट्य कला है। बंगाल में और महाराष्ट्र में नाट्य कला बहुत ऊंची है। लोग सिनेमा नहीं जाते, नाटक में जाते हैं। महाराष्ट्रीय नृत्य आप लोगों जैसे रईस नहीं है, पर 5 रुपए का टिकट हो चाहे 7 रुपए का हो, वो जा करके नाटक देखते। जिसमें नाट्य कला हो। पहले सिनेमा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सिनेमा तो गड़बड़ा गए, अब नाटक भी गड़बड़ा जाए और न जाने क्या क्या चीजें हो जाएंगी। कुछ ऐसी अजीब अजीब चीजें देखने में आई हैं कि लगता है कि शारदा देवी यहां से भाग खड़ी हो जाए। उनका मान तो छोड़ा, उनका बिल्कुल अपमान लोग करते हैं। इतनी विचित्र चीजें मैंने स्टेज पर इंडिया में देखी कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक चल कैसे रहे।
अब उन्होंने कहा है कि फिल्मों में से हम निकाल देंगे ये वो, हमारे जिंदा जी कभी हम देख लें कि ये सब गंदगी निकल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इंडिया की जो आर्ट है वो सुबक, जैसे आप चाइनीज आर्ट देखिए तो सिंह जैसे एक भूत के जैसे बना चाइनीज, और इजिप्ट के आर्ट देखिए तो सब डेड, उनके ममीज बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, आदमी ऐसे बनाएंगे कि जैसे कोई लाश खड़ी कर दी। पहले इंग्लैंड अमेरिका में भी मैं कहती हूँ कला ठीक थी जब तक रियलिस्टिक बनाते रहे, फिर इम्प्रेशनिस्टिक बनाए तब तक भी ठीक थी, पर अब जो वहां मॉडर्न कला बन गई है ये आपके मेरे और किसी भी इंसान के बस की नहीं। ऐसी विकृति आ गई है कि लगता है शारदा देवी वाकई भाग गई है इन दोषों से। और जितनी गंदी और जितनी उल्टी सीधी और जितनी अधर्मी पिक्चर बनेगी उतना ही उसका दाम लगेगा। सिनेमा में शारदा का बड़ा अपमान है। आप सब सहयोगियों को कला की समझ होनी चाहिए और कलात्मक चीजें आप इस्तेमाल करें, खासकर हाथ से बनी हुई, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अपने घर में 2 सुंदर चीजें होने से अच्छा है बनिस्बत 25 प्लास्टिक की चीजें और 40 पेपर प्लेट्स। ये अपने भारत की संस्कृति जिसके रोम रोम में शारदा का प्रकाश, औरतों ने इसे बचाए रखा है। अब आदमियों के भी चाहिए कि समझे। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं वो 4 रंग से ज्यादा 5वां रंग नहीं जानते। आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से रंग पाते हैं। नहीं तो डॉक्टर लोग नहीं जानते। मैं तो डॉक्टर के साथ रही हूँ, डॉक्टर के साथ पढ़ी हूँ, तो सोचती थी कि इनको कला कभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो वो भी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। नाट्य कला में, हर चीज में, नृत्य में, हर चीज। अब ये नहीं कि आदमी औरतों जैसे नाचे, ये नहीं, लेकिन आदमी आदमियों जैसे होगा, औरतें औरतों जैसे, उसके शुद्ध स्वरूप में जब उतरे तो तब शारदा जी की तो कृपा है ही। संगीत में, नृत्य में, हर जगह हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब हमारे सामने बजाते हैं तो बड़े जल्दी उनका नाम बढ़ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा बजाने लगता है। शारदा जी की कृपा हो गई उनके ऊपर। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो संगीत और नृत्य है ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है, कहीं भी। इस तरह। अब तीसरी जो हमारे अंदर शक्ति है, त्रिगुणात्मिका तीसरी शक्ति, वो महालक्ष्मी की शक्ति है। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी करके आए टर्की में, वहां गरीबी आ गई इसलिए,
पर जब तक वो जर्मनी से सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं जाने वाली। कल हमको उसी का टेस्ट हो गया। मैंने कहा वाह भाई, अब भूखे मरोगे तो क्या होगा। तो वहां मैंने सोचा लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, तो वहां हो गए, दिवाली वहीं हुई। अब महालक्ष्मी की जो पूजा है ये सिर्फ साधकों के लिए। जब लक्ष्मी जी का पूरी तरह से उपभोग ले लिया और बहुत हो गई लक्ष्मी, जैसे बुद्ध को हुआ था, महावीर को हुआ था, तो उपरति आ गई। और उपरति आने के बाद में वो परमात्मा को खोजने निकले। ये जो खोजने की शक्ति है ये महालक्ष्मी शक्ति है। अब महालक्ष्मी का टेम्पल है अपने कोल्हापुर में, स्वयंभू है। तो वहां ये जोगवा गाते हैं कि हे अम्बे तू जाग, हे अम्बे तू जाग। नामदेव ने लिखा 16वीं शताब्दी। वहां के ब्राह्मणों से मैंने कहा कि महालक्ष्मी के मंदिर में ये क्यों गाते हो भाई, अम्बा जी का, ये तो अम्बा जी का गाना। पहले पता नहीं, अनादि काल से चल रहा है ये यहाँ पे गाना, जब से नामदेव हुए। तो अम्बा कौन है? पहले देवी है ना अम्बा भी। मैंने कहा आपको इतना ही मालूम? मैंने कहा कि आपको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये बड़ी मुश्किल है। फिर महालक्ष्मी के मंदिर में ही अम्बा जाती, वो कैसे? मध्य मार्ग जो अपना है वो है महालक्ष्मी का। उस मार्ग में आपकी सारी खोज लेफ्ट की, राइट की, बुद्धि की सब खत्म हो जाती है। और आप मध्य मार्ग में आ गए। जब आपने खोजना शुरू कर दिया तो फिर आप पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और इसे बाइबल में रिडीमर कहा है। 3 शक्तियां बताई उन्होंने। पहली शक्ति को कहा है कंफर्टर, लेफ्ट साइड। राइट साइड को कहा है काउंसिलर और बीच वाली को रिडीमर। ये होली घोस्ट की 3 शक्तियां। सो जो मध्य मार्ग में जब आप प्रवेश करने लगते हैं और मध्य मार्ग में आ जाते हैं, तब आप एक साधक हो गए। अखिल जगत जननी
तू देवी अखिल जगत जननी तू देवी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली असुरपतितमय धरा असुरपतितमय धरा जाहली असुरपतितमय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।